बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर होगा, ठीक है। लास्ट टाइम आपको अपने पेज पर नज़र आ रहा होगा कि हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़े थे। इरिवर्सिबल रिएक्शंस हमने तब कहा था कि जब प्रोडक्ट्स बन जाएं तो वो दोबारा कभी रिएक्टेंट्स ना बना सके, ठीक है। रिवर्सिबल में हमने पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट्स बने फिर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएं, वही रिएक्टेंट्स दोबारा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल। एक एग्जांपल हमने उसकी हाइड्रोजन आयोडाइड वाली स्टडी कर ली थी। आज हम कैल्शियम कार्बोनेट वाली एग्जांपल उसकी लेने लगे हैं। ये पेज पर आपको नज़र आ रही होगी। इसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है जी। कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपके पास ये इसमें भी आप दोनों किस्म के रिएक्शंस की उसने एग्जांपल दी हुई है। रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। एग्जांपल कैसे? अगर हम बेटा एक क्लोज फ्लास्क ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लोज फ्लास्क के अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड को डालकर हीट करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास दो चीज़ें बनाता है। या एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक हो गया। लेकिन याद रखें फ्लास्क थी क्लोज, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी थी वैसे तो वो गैस है। अगर वो क्लोज फ्लास्क है तो इसका मतलब है कि वो क्लोज फ्लास्क के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। तो अगर दोबारा उसको हीट किया जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? वही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जो आगे भी फॉरवर्ड भी जा सके, रिवर्स भी जा सके। लेकिन इसी तरह अगर हम यही सेम रिएक्शन जो है अगर परफॉर्म करना चाहें और हम जो है फ्लास्क का मुंह ओपन कर दें, ठीक है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें फ्लास्क ओपन में, तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। लेकिन चूंकि फ्लास्क आपके पास ओपन थी, तो ओपन फ्लास्क होने की वजह से एक नुकसान आपको क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड सारी की सारी बाहर निकल जाएगी फ्लास्क के। इस तरह वो रिएक्शन दोबारा कभी भी वो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इससे फिर रिएक्शन इरिवर्सिबल रह सकता है। अब यहाँ वो बताना ये चाह रहा है कि इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन समटाइम एफर्ट की वजह से भी होते हैं। अगर हम कोई क्लोज फ्लास्क इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन समटाइम पॉसिबल है, लेकिन अगर हम ओपन फ्लास्क लेते हैं तो उसके अंदर इरिवर्सिबल रिएक्शन रह जाता है जो कि दोबारा वापस नहीं आता। अब देखें, अभी आपके पास सामने एग्जांपल दे दी उसने। कार्बन डाइऑक्साइड एवेपोरेट कर जाती है, निकल जाती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेचारा पीछे रह जाता है अकेला। नेक्स्ट आ जाए। यहाँ पर बेटा उसने दो चीज़ें आपको लिखी हुई हैं कि डेफिनेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की। जब भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन में एक ऐसा टाइम आता है जब वो क्लोज फ्लास्क के अंदर, ये मतलब जो रिएक्शन में यहाँ पर आपको दिखा रहा था, फोटो में आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त, कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, वापस दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। इसको हम डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस तरह की रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो ये एक टाइम ऐसा आता है इन रिएक्शंस में, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि समटाइम्स वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है उसको फॉलो करते हैं। ये कौन सी स्टेट है? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है जी। ऐसी स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। जब आपका रिएक्शन फॉरवर्ड भी उतना ही चले, रिवर्स भी उतना ही चले, ऐसी स्टेट को हम फिर कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, हमें कैसे पता लगेगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अटेन हो चुका है। व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड इट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब कि अभी हमने कहा था कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ओपन फ्लास्क थी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, उससे क्या है रिएक्शन जो है वो आगे बस उधर रुक जाएगा, रिएक्शन विल नॉट मूव। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दिस हैपन्स मोस्टली इन फिजिकल फिनोमेना, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रादर देन फॉलिंग बिकॉज आर द फोर्सेस एक्ट ऑन इट आर बैलेंस। ये जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें एक इंतहाई तरीके के साथ सारा कुछ हम ईंटें लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, और वो दोबारा बिल्डिंग क्यों नहीं कोलैप्स करती? इसलिए क्योंकि हर जगह पर अपनी उसकी एक्टिंग फोर्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है जब रिएक्शन स्टॉप नहीं करता। क्लोज फ्लास्क की अगर हम बात करें तो रिएक्शन ऑलवेज मूव्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अभी हमने दो एग्जांपल्स पढ़ ली हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड वाली एग्जांपल पढ़ी और कैल्शियम कार्बोनेट वाली एग्जांपल। ये एक ऐसा टाइम है जिस वक्त रिएक्शन के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम आता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एक ही चीज़ है जिसमें हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। जब रिएक्शंस दोनों
आगे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस का रेट जो है वो इक्वल हो जाए, दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट भी होता है, रिएक्शन वापस भी आ जाता है, रिएक्शन कंप्लीट भी होता है, वापस भी आ जाता है। ऐसी स्टेट को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ठीक है जी, मैं डेफिनेशन भी पढ़ देता हूँ। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट निगलिजिबल रेट। इसी तरह फिर फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन तेज़ हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर रिएक्शन एट अ टाइम एक ही जगह पर बराबर होना शुरू हो जाए, मतलब रिवर्स भी उतना ही हो, फॉरवर्ड भी उतना ही हो, तो ऐसी स्टेट को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट मानते हैं। दोबारा उसने एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन और आयोडीन की दी हुई है, जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ठीक है जी, और उसी हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर दोबारा हम हीट करें तो दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन आपके पास बन जाता है। ठीक है जी, तो आज का जो आपका होमवर्क है वो आपने शुरू से दोबारा मैं बता देता हूँ, मैं फ्रंट पेजेस पे जा रहा हूँ। डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शंस, डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शंस, और कोई भी एक एग्जांपल आप रिवर्सिबल रिएक्शंस की आप परफॉर्म करेंगे, बताएंगे कि वो कैसे होती है, लर्न करेंगे आप उसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास दो चीज़ें, व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, व्हाट इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम। आज तक आपके लिए इतना होमवर्क है। ठीक है, ये आप इंशाल्लाह ट्यूसडे वेडनेसडे तक आप स्कूल में सबमिट करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।